हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। कैसे चली ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में, बहुत बेहतरीन। तो फिर मेरा कि जैसे कि कल 17 मार्च को CHSL टीयर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है। कैसा गया है, कितने अटैम्प्ट किए, सब बताऊंगा और कैसे लेवल आ रहा है और आपको अगर आपका भी है तो आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो एग्ज़ाम तो अच्छा रहा है, बट इसमें चारों सेक्शन वाइज बताता हूँ। सबसे ईजी मैथ आई है, जो मैथ का लेवल है ईजी था। एंड देन रीजनिंग का ईजी टू मॉडरेट, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट। ठीक है ना, इंग्लिश और रीजनिंग दोनों इजी टू मॉडरेट थे। बट जनरल, क्या कहूँ जनरल के बारे में, इतना पढ़ा कुछ नहीं आया उसमें से। मॉडरेट ही कहूँगा मैं तो, उसको इजी नहीं कहूँगा क्योंकि अच्छा था थोड़ा लेवल। ठीक है, तो 2021 से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिला था स्पोर्ट्स से, तो लेवल अच्छा था जनरल का। तो सबसे ईजी था मैथ, देन रीजनिंग, देन इंग्लिश एंड देन जनरल। तो मैंने अटैम्प्ट्स कितने किए हैं सुन लीजिए आराम से। मैथ्स इजी था तो कर तो सकता था 25 अटैम्प्ट्स, बट 2 क्वेश्चंस नहीं कर पाया। एक में वो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला भूल गया था एक्चुअली एट दैट मोमेंट। उसमें ट्रायंगल्स की 3 साइड्स गिवन थी ना, और एक क्वेश्चन और वो थोड़ा सा अजीब था, वो था इनकम पर और एक्सपेंडिचर पर। तो 2 क्वेश्चन लिखे, 23 अटैम्प्ट किए हैं और डेफिनेटली भरोसा है कि पूरे ही सही होंगे। जैसे CGL में 29 के 29 सही हुए, ऐसी विश्वास है कि इसमें भी 23 में से 23 सही होंगे। मैथ्स में 23 अटैम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में एक इससे कम 22 अटैम्प्ट्स किए हैं रीजनिंग में, इंग्लिश में 21 अटैम्प्ट्स किए हैं, जनरल में क्या बोल रहे हैं, बोलने में भी शर्म आ रही है, 11 अटैम्प्ट कर पाए केवल। टोटल अटैम्प्ट्स रहा है 77 रहा है आउट ऑफ 100 में से। ठीक है ना, तो अब देखो मैथ्स का तो वो इजी है, तो आप अगर आपका एग्ज़ाम में आगे तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ईजी आ रहा है, आराम से फॉर्मूले रिवाइज करके जाओ, ज़्यादा लोड मत लेना। ठीक है, और बेसिक कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। रीजनिंग में देखो भाई, मैंने रीजनिंग की आज तक नहीं पढ़ा है एकदम परफेक्ट कहीं से भी, बिना उसके आपका अगर थोड़ा सा मेंटली कैलकुलेशन कर पाते हो या लॉजिकली थिंकिंग आपकी अच्छी है तो ईजिली आप रीजनिंग को कर सकते हो। ठीक है ना, तो रीजनिंग के लिए कुछ करो ना करो वो आप देख सकते हो आपकी कैसी है रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स में तो मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला देख के चले जाना बस, और कुछ ज़रूरी नहीं है आपको देखने के लिए। ठीक है, और इंग्लिश में वही एक्टिव पैसिव थोड़ा सा, लेकिन इसके वोकैब अच्छी थी इस बार, तो आप थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। एक्टिव पैसिव, इनडायरेक्ट नरेशन वॉइस, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एरर डिटेक्शन सब आते हैं, पैसेज, तो वो आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। जनरल में तो मैं यही सलाह दूंगा जो मैंने अटैम्प्ट की, मतलब मैंने CGL मेंस में भी पढ़ा था, जनरल करंट अफेयर्स पढ़े थे और पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, लेकिन कुछ नहीं आता। सेम इसमें भी इतना पढ़ा था कई दिनों से, मैंने मान लो 1-2 हफ्ते से मैथ इंग्लिश रीजनिंग में कुछ नहीं पढ़ा, केवल जनरल ही पढ़ रहा था, फिर भी एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। रीजनिंग देखो जनरल में मिलता तो है, लेकिन जो आप पहले पढ़ चुके हो उसका यूज़ आपको यहाँ मिलता है। जैसे मान लीजिए मेरे में आई थी कि पेरिस किसकी कैपिटल है। ठीक है, पेरिस की कैपिटल क्या है, सॉरी पेरिस की कैपिटल क्या है, तो अब ये मैंने अभी तो पढ़ा नहीं था, ये मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था, तो उसका यूज़ आज देखने को मिला है। फिजिक्स से आ रहे हैं क्वेश्चन, साइंस से, लेकिन जो कि जिस टाइप के आ रहे थे CGLs में कि ऐसा यूनिट पूछ रहे थे वगैरह न्यूमेरिकल्स, इसमें कुछ नहीं, इसमें स्टेटमेंट वाइज है, तो थोड़ा सा घुमा रहे हैं ये एग्जामिनर, तो उसको अच्छे से देखिएगा। अगर साइंस आपने अच्छे से पढ़ी है तो कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है ना, क्योंकि कोई वैल्यू पे बेस्ड कुछ है नहीं है, स्टेटमेंट वाइज है, बर्ड्स में फंसा लेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा। और स्पोर्ट्स से आ तो रहे हैं, अब ये देखो तुम, मैंने खेलो यूथ इंडिया पढ़ा था, अब उसमें पूछा क्या क्वेश्चन, ये नहीं पूछा कौन जीता, कहाँ हुए, ये नहीं पूछा। अब महाराष्ट्र को कितने मेडल्स मिले, भैया तुम चाहते क्या हो, जॉब दे रहे हो कि क्या दे रहे हो भैया। एक बच्चा क्या क्या पढ़े, खेलो यूथ इंडिया पढ़े, कॉमनवेल्थ पढ़े, T20 पढ़े, ICC पढ़े, ये डांस फॉर्म्स पढ़े, सॉन्ग्स पढ़े, म्यूज़िक पढ़े, अवार्ड्स पढ़े, अपॉइंटमेंट्स पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, पॉलिटी पढ़े, क्या पढ़े, क्या पढ़े, क्या क्या ना पढ़े भैया, कितना पढ़े हम, ये बताओ। तुम जॉब ही तो दे रहे हो एक, ना कि कुछ पता नहीं क्या चाहते क्या हो, कंप्यूटर बनाना चाहते हो क्या इंसान को, हैं। अब भैया कितना हम डेटा याद कर पाएंगे, थोड़ा लेवल इसको आप सही रखिए ना, एक वो बनाइए, इसका बाउंडेशन दीजिए कि इसके अंदर ही से पूछेंगे। अब तुम पता नहीं, तुम्हारे पास तो सागर है, अब हम उस सागर में से अपनी गागर को कैसे भरें। तुम्हारे पास इतनी बड़ी सागर है और हमें केवल उसमें से 25 मार्क्स की गागर भरना है, 25 क्वेश्चन की, कैसे भर पाएंगे हम। सोचो, पता नहीं क्या चाहते हो यार SSC वाले तुम लोग, इतना कहीं से भी पूछो तो एक बाउंडेशन बनाओ उसका, लिमिटेड सिलेबस करो जिससे कि थोड़ा कर पाएँ। पता नहीं कहाँ से कुछ भी, तो बस यही है, तो आप अच्छे से करिएगा, कोई ज़्यादा वरी मत रहिएगा। मैथ
इंग्लिश रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, जनरल को छोड़ो यार, हवा खाने दो उसको। एक आया था वो बिरजू महाराज एक्सपायर हुए थे ना, पास्ट अवे, तो उन पे आया था किससे रिलेटेड है, कथक से थे, तो याद आ गया। अब मैंने ये तो पढ़ा नहीं था, लेकिन जो पुरानी नॉलेज है वो आपकी यूज़ हो जाएगी, इसलिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम बताइएगा, आराम से करिएगा, कोई ज़्यादा वो नहीं, ना इंडेक्स से क्वेश्चन था ना किसी से था, पर ठीक है चलो हो गया है। देखते हैं अब इसका जो भी कट ऑफ, जो भी अब आता है मार्क्स देखेंगे क्या कट ऑफ रही है, ठीक है। चलिए क्वालिफाई था तो हो सकता है थोड़ा हो जाए, फिर देखते हैं। चलिए आई होप आपको कुछ फ़ायदा मिले इस वीडियो से, और आप आगे आपका अगर एग्ज़ाम हो तो अच्छे से कर पाओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ।